For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. जी नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति एक बार फिर से आपको लेकर आई हूँ एक नए गांव में और आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ यहाँ के नए प्रत्याशी से जो बहुत ही खास है और इस बार के चुनाव में प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। आपका ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए मैं आपकी उनसे सीधे मुलाकात करवाती हूँ और जानते हैं उनकी विचारधारा को और क्या क्या रणनीति और क्या क्या विचार लेकर रूपरेखा लेकर वो इस बार के चुनाव में आए हैं और क्या क्या नीतियां वे अपने विजयी होने पर पूर्ण करेंगे। चलिए दोस्तों, जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका शुभ नाम? सतपाल जी। सतपाल। और आपके गांव का नाम? रिश्तल। रिश्तल जी। सर पिछली योजना में पिछले 5 सालों में ऐसे कैसे कार्य हुए हैं आपके गांव में जिनसे आप संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो? कुछ कार्य तो ऐसे हुए हैं जिससे हम संतुष्ट हैं। अच्छा, कुछ कार्य ऐसे हैं जैसे कि रोड का हुआ, कुछ हमारे यहाँ लाइट के खंभे हुए, बाकी अंदर जो हमारे यहाँ लाइट सही नहीं हो पाई। LT लाइन हमारे यहाँ 11,000 की है, वो गलत है, वो नहीं बदल पाई। जो कितनी होनी चाहिए? नहीं, वो तो 11,000 की होनी चाहिए, लेकिन वो केवल जो हो ना केवल की होनी चाहिए। इससे बहुत खतरा रहता है। कई बार हमारे यहाँ जो 11,000 की नंगे तार जो वो दिक्कत करते हैं। अच्छा। हाँ जी हाँ। और कौन से कार्य हुए जिनसे संतुष्ट थे आप? एक संतुष्ट वाले कार्य तो ये है कि रोडों के काम हुए ये। अच्छा। और बाहर की लाइट का। ये तो देखिए सड़कों का तो कार्य कॉमन सी बात है अब। ठीक है, सड़कों और नालियों का सबसे जो मेन मुद्दा होता है और सबसे पहले जो भी प्रधान बनता है इन्हीं कार्यों पर ज़्यादा फोकस रखता है। ये कार्य तो करवाता ही है। कुछ और कार्य ऐसे जो यहाँ के गांव की महिला है उन्हें भी ठीक लगे हों? आप पुरुष हैं, आप भी समझते हैं भली भांति। और कुछ कार्य बताइए। महिलाओं के लिए तो हमारे यहाँ पेंशन वगैरह जो विधवाएं हैं उनके लिए तो पेंशन है सब चीज़ की, वो कर रहे हैं। सुविधा कुछ कम भी रहेगी तो वो अब हम प्रयास करके वो पूरी करा देंगे। और आपको लगता है कि कमी रही है विधवा पेंशन? हाँ, कुछ कमी रही है। पूर्ण रूप से काम कार्य जो होना चाहिए वो कार्य नहीं। क्या उन्हें पेंशन नहीं मिली? कुछ जगह नहीं मिल पाए, उनके कुछ के कागज पूरे नहीं हो पाए। अच्छा। कुछ उनकी दिक्कत रहेगी, कुछ प्रधान की भी थोड़ी कमी रहेगी, कुछ महिलाओं की कमी रहेगी। बाकी जो प्रधान ने काम कराया, एक तो हमारे यहाँ मेन मुद्दा जो शमशान घाट का है, वो हम बहुत परेशान है। उससे 5-6 किलोमीटर हमें जाना पड़ता है, जिससे कोई रिश्तेदार भी आते हैं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। LMC की जमीन है यहाँ पर? हाँ, LMC चारों तरफ है गाँव के। हाँ। तो यदि आप इस योजना में विजयी होते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता आप किस कार्य को देंगे? सबसे पहले प्राथमिकता मेरी 2 कार्य के लिए। एक तो हमारे यहाँ की चौपाल है। अच्छा। जो कि बहुत जर्जर है, बहुत ख़राब हुई पड़ी है, टूटी पड़ी है बिल्कुल, उसका कार्य कराना। उसके बाद हमारे यहाँ पंचायत घर जो चौपाल बोलते हैं हम उसको, वो है हमारी। उसके बाद हमें जो शमशान घाट की मेन प्रॉब्लम जो जी। अच्छा। ये शिक्षा को लेकर कोई बदलाव करेंगे आप? शिक्षा को लेकर बदलाव करेंगे। जैसे कि हमारे स्कूल में जो हमारा प्राइमरी स्कूल है, कुछ बच्चे कम हैं, इसमें जो सुविधा नहीं है उसकी सुविधा देंगे। पूरी प्रयास किया जाएगा इसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हों, टीचर अच्छे से अच्छे आए। प्राइमरी स्कूल जो आपके यहाँ पर है वो 5वीं तक का या 8वीं तक का? 8वीं तक का है। 8वीं तक का है। तो उसमें सुविधाएं हैं बच्चे के पढ़ने के अनुसार? बच्चे के पढ़ने के अनुसार सुविधा कुछ है, कुछ थोड़ी बहुत कमी है तो उसको पूरा किया जाए। आपके गांव की जनसंख्या कितनी है? हमारे यहाँ की जनसंख्या है 3100। जी। और वोट कितनी है? जनसंख्या तो 3100 तो वोट है, जनसंख्या 5000 है। 5000 है जी। तो आपके यहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी होंगे? प्राइवेट स्कूल भी है। प्राइमरी स्कूल होने के बाद क्या आपके यहाँ प्राइवेट स्कूलों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है या प्राइमरी स्कूलों को? प्राइवेट को ज़्यादा बढ़ाया। ऐसा क्यों? ऐसा यही हो रहा है कि सब आदमी सोच रहे हैं थोड़ा सा उसमें पढ़ाई लिखाई थोड़ा ज़्यादा हो रही है। बाकी इसमें भी अब हमारे प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा में कहीं ना कहीं तो कोई दिक्कत हुई है जी, जो प्राइमरी से उसमें जा रही ज़्यादा। लेकिन प्राइमरी पे भी अब कुछ ध्यान दिया जा रहा है पहले के मुकाबले। पहले तो प्राइमरी में बिल्कुल भी बच्चे नहीं थे, अब कुछ बच्चे जा रहे हैं बस उसमें, अब बढ़ते जा रहे हैं। लगभग कितने बच्चे होंगे? शायद 100-150 बच्चे तो है उसमें। हाँ, 150 होंगे जी। हाँ, 150-200 बच्चे होंगे जी। तो आपके यहाँ की जनसंख्या आपने मुझे बताया कुछ 5 के समथिंग है? 5 के समथिंग है। यहाँ पे सफाई कर्मचारी कितने हैं सरकारी? सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ तो जी वैसे तो 4 बोले जहाँ पर डोले तो एक ही जा जी, जो हमारे गांव का।
एक बोला जाता है, मतलब सफाई बोले जाते हैं 4 कर्मचारी हैं यहाँ के लिए। पर हमने तो 4 देखे ना जी, एक ही दिखता। सफाई के लिए निरंतर आता है। आता हफ्ते में कभी आ जा, कभी 15 दिन में आ जा, कभी कभी महीने में भी नहीं आ पाता। तो जो पहले प्रधान रहे हैं, क्या उन्होंने कभी अपनी निजी संपत्ति से या गांव से चंदा लेकर अपने गांव को साफ करवाने की कोशिश की, या कोई मुहिम चलाई, स्वच्छ भारत अभियान इस तरह का? अब निजी पूंजी से तो उन्होंने कभी काम किया होगा, साफ सफाई का 1-2 बार किया था, बीच में लॉकडाउन में भी किया था। कुछ कह रहे थे सफाई को लेकर? सफाई को लेकर बीच में लॉकडाउन में सफाई भी की थी, कुछ मच्छर मारने की दवाई वगैरह भी छिड़काव किया था, लेकिन अभी ऐसा नहीं चल रहा। अभी सफाई में बहुत दिक्कत आ रही थोड़ी, या तो जो उसकी जॉब जो यहाँ पे है वो कभी गाजियाबाद भेज देते हैं, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहे। मैंने ऐसा सभी लगभग सभी गांव में देखा है, सभी की ये शिकायत है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या तो उनको वहाँ के प्रधान अपने निजी कार्यों में व्यस्त कर लेते हैं, और अगर सफाई करवाते हैं तो उन्हें पैसे वैसे देकर अपने आसपास का सफाई कूड़ा करकट जो भी है उसको साफ करवाते हैं। क्या आपके गांव में भी कुछ ऐसी शिकायत है? हमारे गांव में शिकायत तो ऐसी नहीं है, लेकिन हम जब भी उसके पास जाते हैं, जब भी गंदगी हो जाती है तभी यूँ कहते तो मेरी तो ड्यूटी गाजियाबाद है, आज तो मैं लोनी ब्लॉक में जा रहा हूँ, कभी भी काम के लिए कार्य के लिए आज तो नहीं, जैसे आना चाहिए एकदम। अब ये हमें नहीं पता, प्रधान भेजते हैं उसे, या उसका कुछ अपना कहीं ड्यूटी बदल जाती है, ये उसकी प्रॉब्लम है। अब देखते हैं जी क्या रहेगा इसमें। जी, यदि आप विजयी होते हैं तो क्या आप इस समस्या पर गौर करेंगे तो कैसे करेंगे? इस समस्या पर गौर करी जाएगी। जो बाहर जो अगर कोई हमारे यहाँ का कर्मचारी है, जैसे 4 कर्मचारी हो गए, तो उसके बाद में अगर उसकी ड्यूटी कहीं लगती है तो क्यों लगती है? पहले मेरे गांव की सफाई है या पहले बाहर की ड्यूटी जरूरी है? जो गांव के लिए दिया है वो पहले गांव का काम करेगा, बस तो यही है, काम करेगा जी बिल्कुल। अगर चार कर्मचारी कागजों में दिखाए गए हैं तो वो चारों के चारों उपलब्ध होने चाहिए। चारों के चारों उपलब्ध रहेंगे तो गांव की सफाई रहेगी बिल्कुल। हाँ, यहाँ तो जो भी कोई हम कहीं भी प्रचार के लिए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का पूरा और सैनिटाइजर भी अपने साथ रखते हैं, पूरा प्रयास किया जा रहा है, उसमें भी कहीं चूक नहीं की जा रही। हाँ, हमारे यहाँ पे पूरा इसका ध्यान रखा जा रहा है। तो यानी कि आप मानते हैं कि कोविड नाम की बीमारी जो चली हुई है ये बहुत ही भयंकर है, नुकसानदायक है? बहुत नुकसानदायक है। सबसे पहले इंसान का स्वास्थ्य है, स्वस्थ रहेगा तो तभी कुछ कर पाएगा, तभी तो कुछ करेगा जी बगैर। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? कैमरे हमारे, विचार आपके, कुछ अपने गांव की जनता को, अपने देशवासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं? बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर परमात्मा ने मेरी कोई बात सुनी तो मैं अपने गांव को सबसे ज़्यादा कोशिश करूँगा, प्रयास आदर्श गांव बनाने की पूरा प्रयास करूँगा। जो हमारे कुछ जो भी जहाँ तक मुझ पे हिम्मत होगी उतना